हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 1 जो कि लिया गया है कृषि विज्ञान इकाई 2 जिसको हम उद्यान विज्ञान भी कहते हैं। उसका चैप्टर नंबर 8 जो है ओके प्रवर्धन। अच्छा, बात करते हैं प्रवर्धन की। तो प्रवर्धन क्या होता है बच्चों? प्रवर्धन होता है बच्चों एक पौधे से बहुत से पौधे तैयार करना, मतलब कि पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करना। क्या कहलाता है? प्रवर्धन। सिंपल, ठीक है। परिभाषा की बात करें, पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी करने की क्रिया को पादप प्रसारण या प्रवर्धन कहते हैं। ओके, पौधे से नए पौधे तैयार करना क्या कहलाता है? प्रवर्धन। ओके, इसी को ही पादप प्रसारण या प्रोपेगेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 3 प्रकार से होता है बच्चों। ओके, 3 प्रकार कौन कौन से? या तो आप बीज से पौधे तैयार कर सकते हो, ठीक है, या फिर वानस्पतिक भागों से, ठीक है। बीज से तैयार होते हैं जो उन पौधों को क्या कहते हैं? बीजू पौधे कहते हैं, ठीक है। तो या तो बीज से, या जिनके बीज नहीं है उनको कैसे तैयार करोगे? उनको वानस्पतिक भागों से तैयार करते हैं। ओके, और तीसरा है उत्तक संवर्धन, ठीक है। उत्तक संवर्धन क्या होता है? इसमें क्या होता है बच्चों? टिश्यू कल्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक कोशिका के समूह या एक कोशिका से क्या करते हैं? बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। कोशिका बताए, छोटी सी सेल से, ठीक है। उन सेल के समूह से क्या करते हैं? अपन नए पौधे तैयार करते हैं। ये कार्य कहाँ होता है? अनुसंधान केंद्रों पे होता है उत्तक संवर्धन का कार्य। ओके, अच्छा, अपन वापस आते हैं बीज पर, ठीक है। बीज द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनको क्या कहते हैं? लैंगिक प्रवर्धन, ठीक है। बीज द्वारा कैसे? आपको पता होगा कि बीज, सबसे पहले तो बीज बनते कैसे हैं? बायोलॉजी में जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको आता है कि बीज कैसे बनता है। नर पुष्प के परागकण और मादा पुष्पक्रम का क्या हुआ? निषेचन से क्या बनते हैं? सबसे पहले तो फूल बनते हैं, ठीक है। उन फूलों में क्या बनते हैं? फल बनते हैं, और फल में बीज, ठीक है। तो बीज द्वारा तो ऐसे है, ओके। और बीज का निर्माण भी आपको पता चल गया, ओके। अब नेक्स्ट बात करती है वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन क्या? बीज को छोड़ दो, पुष्प को छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में जितना भी पौधे में बचा हुआ है, पत्ती, जड़, तना, ये सारे क्या है? उसके वानस्पतिक भाग हैं, ठीक है। अगर इनसे आप नया पौधा तैयार कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं अपन? अलैंगिक प्रवर्धन या वानस्पतिक प्रवर्धन। ओके, तीसरा टिश्यू कल्चर मैंने बता दिया आपको। एक कोशिका से क्या होता है? लाखों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यह कार्य अनुसंधान केंद्रों पर ही होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बीज द्वारा प्रसारण के लाभ व हानियां। सबसे पहले बात करते हैं लाभ के बारे में। तो बीज द्वारा, जो बीज से पौधे बनाते हैं, उसके लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहला है कम खर्च व आसानी से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। खर्चे की जरूरत नहीं है इसमें। बीज बोया, अंकुरण हुआ और पौधा शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है जैविक व अजैविक तनाव सहन करने में सक्षम होते हैं। बच्चों, जो बीज से तैयार हुआ है, पहले उसका अंकुरण हुआ, ठीक है, फिर जड़ें बनी, फिर तना, फिर पत्तियां, ठीक है। तो उसने क्या है? सारे जैविक और अजैविक तनाव सहन करने की क्षमता है वो ज्यादा होती है बजाय वानस्पतिक प्रवर्धन से तैयार किए गए पौधों से। ओके, नेक्स्ट है प्रजनन कार्य या बीज सुधार इन्हीं से ही किया जाता है। ओके, मैंने बताया था आपको बीज से बीज बनाना है, ठीक है। कोई प्रजनन कार्य है या बीज सुधार किससे कर सकते हैं? बीज से ही तैयार होंगे वो। ओके, कोई भी प्रजनन कार्य करते हैं, अगर किसी नस्ल का सुधार करना है आपको, जैसे कि नई नस्ल तैयार करनी है, ओके, तो 2 किस्मों के संकरण से जो नई किस्म तैयार होगी, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है? बीज ही आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट, जिन पौधों का वानस्पतिक प्रसारण नहीं होता उन्हें बीज द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। अब बच्चों, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके वानस्पतिक प्रसारण नहीं होता है, तो उनको क्या करेंगे? बीज द्वारा ही तैयार करेंगे, ठीक है। पपीता हो गया, ओके, तो इनमें क्या है? बीज आते हैं तो इनको बीज, इनका वानस्पतिक प्रसारण होता ही नहीं है। ओके, अब हानियों की बात करते हैं। हानियां क्या है? बीज से प्रसारण में हानियां भी होती है। क्या है? पहला है मात्र के समान गुण नहीं होते, मतलब कि ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं। आप बच्चों देखा होगा आपने, फलों में क्या होता है? वेराइटी आ जाती है, ठीक है, एक जैसा उगता नहीं है वो। मान लीजिए आपने कोई बीज जो है अमरूद का या आम में कम से कम 1000 वैरायटी है,
ठीक है। तो वो वेराइटियां कैसे बनी, क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे ही आप इनको उगाते हो तो इनका जो संकरण होता है या प्रजनन होता है, ठीक है, वो जो है मधुमक्खियों वाला दूसरी किसी के बीज का प्रसारण दूसरे बीज के जो है नर पुष्प का परागण है मादा में आके फिर बीज बनता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इनमें अशुद्धियां हो जाती है, ठीक है, एक जैसे नहीं होते, मात्र वृक्ष जैसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसा वो आपका पहले पौधा था जिसका बीज आप लेके आए हो, वैसा पौधा आपके जो है दोबारा से नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये पौधे लंबी अवधि के बाद फलन में आते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, बीज बोओगे, अंकुरण होगा, पौधा चलेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा तो फलन भी लेट होगा। ओके, नेक्स्ट है, इनकी लंबाई व आकार अधिक होने से प्रबंधन व्यय भी अधिक लगता है। बच्चों धीरे धीरे बढ़ता है, लंबे फैलाव होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उनका प्रबंधन काट छांट है, ठीक है, उनमें सिंचाई की व्यवस्था है, उसमें जो है व्यय ज्यादा लगता है। नेक्स्ट आता है, बीज रहित फल वृक्षों को उगाना इसमें संभव नहीं है, मतलब कि असंभव है। जिनके बीज ही नहीं होते हैं जिन फलों के, उनको आप इससे उगा ही नहीं सकते। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, केला, अनानास, ठीक है, तो इनके बीज ही नहीं है, अंगूर, इनके बीज ही नहीं है, तो इनको आप बीज से कैसे उगा सकते हो। ओके, तो इनको वानस्पतिक भागों से ही उगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वानस्पतिक भागों के बारे में। अब बात करते हैं हम वानस्पतिक प्रसारण के लाभ व हानियों के बारे में। लाभ में पहला लाभ क्या है, मात्र पौधे के समान गुणों वाले होते हैं, यानी कि ट्रू टू टाइप होते हैं। कैसे, आप अगर किसी वृक्ष से उसकी कलम हटा करके दूसरी जगह लगा दोगे तो क्या होगा, जैसा वो वृक्ष था वैसी वो कलम से जो है वृक्ष बनने वाला है, वो भी उसके समान होगा। ओके, दूसरा है, फलन में जल्दी आते हैं, इनमें जो फल हैं वो भी जल्दी लगते हैं। तीसरी बात, बीज रहित पौधों का प्रसारण किया जा सकता है। जिन पौधों के बीज नहीं होते हैं उनका प्रसारण जो है आप वानस्पतिक प्रसारण द्वारा कर सकते हैं। निम्न श्रेणी के पौधे को उच्च श्रेणी में बदला जा सकता है। अगर आपके बगीचे में कुछ पौधे निम्न श्रेणी के हैं तो आप क्या करोगे, उच्च श्रेणी की पौधे से कल में निकाल करके आप इसमें लगा दोगे। इससे क्या होगा, इन निम्न श्रेणी के पौधों में भी क्या होगा, उच्च श्रेणी के फल आएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हानियों के बारे में। बीजू पौधों की तुलना में कम आयु के होते हैं। बीजू पौधों की आयु जो है ज्यादा होती है, ठीक है। तो वानस्पतिक भाग से आपने कोई कलम लगाई है डायरेक्ट, ठीक है, तो उसमें जो है उनकी आयु कम होती है बजाय बीजू पौधों के। दूसरा है, प्रजनन द्वारा किस्म सुधार संभव नहीं है। प्रजनन द्वारा किस्म सुधार केवल बीज द्वारा ही आप कर सकते हैं। दो बीजों के संकरण से अब तीसरा नया बीज बना रहे हो, किस्म सुधार कर रहे हो, तो वो कार्य कहाँ संभव है, बीज द्वारा ही, ना कि वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा। तीसरा आता है, जैविक व अजैविक तनावों को सहन करने में कम सक्षम होते हैं। जैविक यानी कि कीड़े मकोड़ों का प्रकोप या फिर तेज हवा चलना, तेज धूप, आंधी, तो ये जैविक अजैविक तनाव होते हैं जिनको सहन करने की क्षमता जो है बीज द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनमें ज्यादा होती है, और इनमें जो है वो क्षमता कम होती है। जरा सी तेज हवा चलने पर ये नीचे भी गिर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में थोड़ा कट गया था बच्चों, तो इसमें आप देख के उतार लेना।